जय हिंद। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आयत को जब हम यहाँ पे पेरीमीटर को बढ़ा दें या घटा दें। कहने का अर्थ ये है कि चारों तरफ का जो हमारा एरिया है उसमें या तो वृद्धि कर दी जाए या तो कमी कर दी जाए। किस तरह से? पिछली क्लास में हमने जो सीखा था वो एरिया पेरीमीटर एक साधारण आयत का निकालने का सीखा था। आज हम क्या करेंगे, उसी आयत में चारों तरफ कहेगा या तो सड़क बनवा दी जाए या फिर कोई हम बाड़ लगा दें या फिर कोई क्यारी बना दें। इस तरह से आपको पूछा जाएगा प्रश्न। तो कैसे सॉल्व करेंगे कि कोई एक आयत दिया गया है, उसमें 2 मीटर 3 मीटर या कुछ मिलीमीटर में बढ़ा दिया जाता है, लंबाई में वृद्धि और चौड़ाई में वृद्धि हो जाती है, तब उसके क्षेत्रफल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। इस तरह से प्रश्न बनेगा। तो इस तरह से प्रश्न को हम आपको बताएंगे कैसे उसको आप निकाल पाएंगे। तो चलिए बिना देरी शुरू करते हैं। इस प्रश्न में आपसे कहा गया है कि एक आयत की लंबाई 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है, तो यदि उसकी लंबाई में 2 मीटर की वृद्धि कर दी जाए और चौड़ाई में 3 मीटर की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। आपको क्या ध्यान देना है? आपको ध्यान देना है कि एक हमारा आयत है जिसकी लंबाई कितना है, 20 मीटर है और जिसकी चौड़ाई 15 मीटर है। अगर इसमें वृद्धि कर दी जा रही है, जो लंबाई में वृद्धि है वो दोनों तरफ कितनी है, 2 मीटर की है, और चौड़ाई में जो वृद्धि हो रही है वो आपकी चौड़ाई में वृद्धि 3 मीटर की हो जा रही है। कहने का अर्थ ये है जो लंबाई हमारी हो रही है वो 2 मीटर बढ़ जा रही है और चौड़ाई जो हमारी है वो 3 मीटर बढ़ जा रही है। तो क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, आप कैसे निकालेंगे? तो कहेंगे जो हमारा पहले वाला आयत, जो पहले वाला आयत है उसका क्षेत्रफल। तो पहले वाले का आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? ये थी लंबाई, ये थी चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई आपको फार्मूला पता है, ये हो गया 20 गुणे 15, तो ये हो गया आपका 300 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर आप कह सकते हैं। आपका क्षेत्रफल पहले वाले का आ गया। अब क्या किया गया, उसमें 2 मीटर लंबाई में वृद्धि कर दी गई और 3 मीटर चौड़ाई में। अब आप बताएंगे लंबाई में जो वृद्धि हुई था कितना, 20, और वृद्धि हो गई तो 2 और बढ़ गया तो हुआ कितना, 22। समझ रहे हैं ना? और चौड़ाई में कहा उसने कि 3 मीटर की वृद्धि कर दी, चौड़ाई थी 15 और 3 की वृद्धि कर दी तो हो कितना गया, 18। अब इसका क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे। इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो लंबाई गुणे चौड़ाई यहाँ भी लगाएंगे। तो जब आप गुणा करेंगे, देखिए गुणा करने का तरीका 18 का 2 में करेंगे, 36 के 6, फिर 18 में 2 किया, 18 दूना 36, 36 में अगर 3 जोड़ देंगे आप तो 39 हो जाएगा मीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। अब आपको ध्यान देना है कि अगर प्रश्न में आपसे कहता कि सिर्फ इस रोड का हमें क्षेत्रफल बताइए तो आप क्या करते, सिर्फ इसको घटा के ऐसे बता देते, या फिर वही वो कहे कि रोड का क्षेत्रफल बताइए या फिर क्या प्रभाव पड़ेगा दोनों के क्षेत्रफल में, बड़े वाले का और छोटे वाले आयत के क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप क्या कर लेंगे, आप घटा देंगे ज़्यादा में से कम को। 396 था उसका और 300 था ये, तो घटाएंगे तो मिलेगा 96 मीटर स्क्वायर। जो 96 मीटर स्क्वायर आपका आया, ये जो किनारों का है यही आपका क्या आएगा, 96 मीटर स्क्वायर। अर्थात ये कह सकते हैं कि क्षेत्रफल में जो परिवर्तन हुआ वो 96 मीटर स्क्वायर का हुआ। इस तरह से सवाल आप ऐसे लगा पाएंगे, ऐसे ही करेंगे। और जैसे अभी इसमें घटाने के लिए भी बोल दे कि एक बड़ा सा दे दे और उसमें से आपको कहे कि 2 मीटर की कमी हुई लंबाई में और चौड़ाई में 3 मीटर की कमी हुई, तब आप क्या करेंगे, यहाँ जोड़ने के बजाय घटा देंगे, बाकी प्रोसेस वही होगा, यहाँ पे घटा के पता कर लेंगे। तो आज ये देख लिए आप। फिर अब हम चलेंगे प्रश्नों की तरफ। आयत तो हो ही गया है, आयत से संबंधित और प्रश्न किस तरह से हो सकते हैं उस पर बात करेंगे। आपसे प्रश्न पूछा गया, किसी आयत के क्षेत्रफल की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है।
यदि आयताकार क्षेत्रफल का परिमाप 80 मीटर हो तब उसकी चौड़ाई ज्ञात करें। देखिए किस प्रकार से लगा पाएंगे कि किसी आयताकार क्षेत्रफल की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया गया है। तो सर्वप्रथम आपको क्या करना है, जो अनुपात दिया गया है लंबाई और चौड़ाई का, दिया गया है 3:2। ज़्यादा नहीं कुछ लिखना है, ध्यान रखना है छोटी छोटी बातों को। 3:2 दिया गया है तो इनको मान सकते हैं 3x और 2x। क्यों मान सकते हैं? क्योंकि ये रेशियो किसी आयत के जो है लंबाई चौड़ाई का रेशियो दिया गया है, ना कि लंबाई चौड़ाई ही दिया गया है। तो लंबाई चौड़ाई ही बनाने के लिए इसमें x हम मान लेंगे। तो लंबाई आपको कितनी पता चल गई? 3x, और चौड़ाई आपको कितनी पता चल गई? 2x। जब हमको यह पता चल गया तो उसने दे रखा है कि जो आयत है उसका परिमाप आपको दे रखा है। आयत का परिमाप आपको दे रखा है, कितना दिया है? 80 मीटर। और आपको पता होगा आयत के परिमाप का सूत्र होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर हो जाएगा आपका 80। 2 से काट देंगे तो आपको मिलेगा L + B बराबर 40। चाहे आप 2 इधर ले जाके उसके बटे में काटिए या यहीं से काट देंगे तब भी कट जाएगा। अब L + B बराबर 40 मिला है और यहाँ L की वैल्यू ये दी गई है, B की वैल्यू ये दी गई है। तो यहाँ पे आप 3x + 2x रखेंगे L और B की वैल्यू, और यहाँ 40। अब देखो यहाँ जोड़ेंगे तो 5x बराबर मिला 40, तो x बराबर कितना मिलेगा? 40/5। तो x बराबर 5 × 8 = 40। x की वैल्यू आपको कितनी आ गई? 8। जब x की वैल्यू 8 आ गई तो उसने कहा कि आप क्या करिए, हमको बता दीजिए क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल के लिए आपको फार्मूला बताया जा रखा है कि L × B होता है। किसी आयत के क्षेत्रफल का सूत्र L × B होता है। L × B के लिए क्या करेंगे? अब x की वैल्यू जब हमको पता है तो ये था 3x, तो 3x था तो यहाँ मिलेगा 3 × x की वैल्यू 8 है, तो आपको क्या मिल गया? 24। और यहाँ पे हम रखेंगे 2 × 8 = 16। मतलब हमको जो मिली लंबाई वो 24 और जो हमारा चौड़ाई था वो था 16। ये क्या करना है कि यहाँ पे क्या करना है, रेशियो दिया गया है आपको। जब रेशियो दिया गया है, इसको लंबाई चौड़ाई का रेशियो है, तो लंबाई बनाएंगे तो ये हो गया 5x, ये हो गया 4x। यहाँ लिख देते हैं LB। ठीक, रेशियो लिख दिया। अब देखिए आपको क्या करना है, उसने दे रखा है आपको आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र आप बताएंगे। आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है L × B। आप क्या करेंगे? 5x × 4x, और उसने दे रखा है कितना आयत का क्षेत्रफल? 500। 500 आयत का क्षेत्रफल पहले से दे रखा है प्रश्न में। देखिए अब ये हो जाएगा आपका 20x², ये हो गया 500। x² बराबर हो जाएगा 500/20, और काट देंगे तो x बराबर मिलेगा 25, यहाँ स्क्वायर, तो x बराबर मिल जाएगा √25, और √25 की वैल्यू होती है 5, अर्थात x बराबर 5 मिला। x बराबर 5 मिला तो यहाँ जो लंबाई क्या हो जाएगी आपकी? जो आपकी लंबाई होगी वो थी 5x, बन जाएगी कितना? 5 × 5, क्योंकि x की वैल्यू 5 है तो ये हो गया 25, अर्थात L आपकी क्या आ गई? 25। ध्यान रखेंगे। फिर आपकी चौड़ाई क्या हो जाएगी? चौड़ाई आपकी 4x है, यहाँ आ गया 4 × 5 20, मतलब आपकी जो B है वो क्या आ गया? 20। अब आपको मिल गया लंबाई 25, चौड़ाई 20। आपको क्या निकालना है? परिमाप। आयत का परिमाप जब आप निकालेंगे तो 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई फार्मूला होता है। आप क्या करेंगे? 2 ब्रैकेट में लंबाई आपको दे रखी है 25, चौड़ाई आपको मिल गई है 20, तो जोड़ लेंगे 25 में 20 जोड़ेंगे तो 45, और 45 दूना 90। तो परिमाप आपका क्या आ गया? 90 मीटर। 90 मीटर आपका क्या हो गया? परिमाप। यही क्या होगा आपका राइट आंसर। इस तरह से आसानी से आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक बार फिर से समझिए। अनुपात में दिया है आपको लंबाई चौड़ाई। सबसे पहला काम आपका क्या होगा? उसको आपको
लंबाई चौड़ाई के रेशियो से हटा के लंबाई चौड़ाई मीटर में बदलना है। तो लंबाई चौड़ाई रेशियो में था, मीटर में बदलने के लिए साथ में x ले लेंगे। जो भी आपका रेशियो होगा उसको x में ले लेंगे। x में लेने का मतलब वो हो गया कि 5x उसकी लंबाई है, 4 उसकी चौड़ाई है, जबकि यहाँ रेशियो था। आयत का क्षेत्रफल उसने दे रखा है प्रश्न में, आयत का क्षेत्रफल 500 मीटर है और उसका फार्मूला होता है L × B, लंबाई गुणे चौड़ाई। आप यहाँ पे क्या करेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 500, तो लंबाई गुणे चौड़ाई का मान रख देंगे। रखने के बाद कुछ सॉल्व करेंगे तो रूट में 5 इसका मान आ जाएगा x का मान अगर 5 आ गया है तो एक्चुअल में लंबाई और चौड़ाई क्या थी उसको निकालेंगे। फिर परिमाप का सूत्र होता है 2 × L + B, उस पर आप मान रखेंगे, 90 आपका आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये प्रश्न आपसे पूछा है, कह दिया किसी आयताकार मेज की सतह के ऊपर का परिमाप 28 मीटर तथा क्षेत्रफल 48 मीटर है, विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। आपको एक आयताकार मेज की सतह के ऊपर परिमाप 28 मीटर दिया गया, मतलब आपको सब ध्यान रखना है कि आयत है, उस आयत में हमको क्या मिल गया है, परिमाप मिल गया है। जो परिमाप आपका कितना दे रखा है, 28 मीटर, और उसी परिमाप में फिर कहा है कि क्षेत्रफल भी आपको पता है, क्षेत्रफल आपको दिया गया है 48 मीटर। आपको परिमाप पता है, क्षेत्रफल पता है, तो आपको विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। अर्थात ऐसे ही होगा, एक आयत मेज बना होगा, मतलब ऊपर का ऐसे बना होगा आयत। आयत बनने के बाद इसका परिमाप अर्थात चारों तरफ का एरिया क्या है, 28, क्षेत्रफल क्या है 48। तो सबसे पहला काम क्या होगा, हमको अगर भुजा पता चले तो हम विकर्ण ज्ञात कर पाएंगे। तो भुजा ज्ञात करने के लिए हम क्या कर लें, परिमाप का सूत्र कितना होता है, तो यहाँ परिमाप से देखेंगे, परिमाप बराबर दिया गया है 28। परिमाप का फार्मूला होता है 2 × L + B बराबर 28। L + B बराबर हो जाएगा 28/2, L + B बराबर हो जाएगा 14 दूना 28। L + B बराबर आपको मिल गया इतना मिलने के पश्चात आपको क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है कि L + B बराबर 14 तो मिला है, और हमको ये एक चीज़ क्या दिया गया, क्षेत्रफल। तो अगर अब इसी को हम क्या कर दें, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब दोनों पक्षों का अगर वर्ग कर देते हैं तो क्या आपको मिलेगा, देखिए दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ हो गया L + B है ना, का होल स्क्वायर मिलेगा, यहाँ 14 का स्क्वायर मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ से मिलेगा L² + B² + 2LB = 14 का स्क्वायर ही रहने दो यहाँ पे अभी, ठीक। अब L × B बराबर दिया गया है आपको 48, ठीक। L² + B² + 2, यहाँ जो आपको आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है L × B बराबर 48 दिया गया है प्रश्न में, कि क्षेत्रफल आपको 48 दिया गया है, तो LB की जगह हम क्या रख देंगे, 48। समझ में आ रहा होगा शायद। देखिए क्षेत्रफल का फार्मूला होता है L × B, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 48, वो दे रखा है 48 है, तो L × B की जगह हम क्या रख देंगे, 48। अब हो गया L² + B², तो 48 का 2 गुना करिए, 2 × 8 = 16, 2 × 4 = 8, 1 9 बराबर। अब एक 14 का वर्ग निकाल लिए, 14 का वर्ग आपको सिखा रखे हैं सब, हमारी जो शुरू की वीडियो है उसमें हमने स्क्वायर रूप में आपको सिखाया है कि कैसे निकालेंगे। तो ऐसे निकालिए, 4 का स्क्वायर करिए, 4 × 4 = 16, फिर 4 से 1 में गुणा करेंगे, फिर 2 से गुणा करेंगे, तो 4 × 1 = 4, 4 दूना 8, 8 जो एक कैरी बचा था उसको जोड़ लेंगे, 9 होगा, और फिर 1 × 1 = 1, ये बच गया, ठीक। अब क्या करेंगे, इसको हम इधर ले जाके घटा दें, तो आपको क्या है, L² + B² बराबर मिल जाएगा 196 - 96, आपको L² + B² बराबर मिल गया 100।
आप ये कह सकते हैं एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर। किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। यह नियम कहाँ कहा गया है? पाइथागोरस प्रमेय में। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय से कहा गया है। अब देखो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ मिला है बराबर कितना हमारा है? 100 है। अब देखो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर 100 मिला है और हमको एल प्लस बी की वैल्यू 28 दी गई है, तो 28 दी गई है, तो विकर्ण का सूत्र होता है, आयत के विकर्ण का सूत्र होता है, आयत के विकर्ण का सूत्र ही होता है रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला हमको यही ज्ञात करना है, तो ये हमारा ज्ञात करना है, इसका फार्मूला ये होता है। तो यहाँ लिखा क्या गया है? एल स्क्वायर प्लस, अगर यहाँ पे हम स्क्वायर हटाएं तो इधर रूट लगेगा, तो यहाँ आप कह सकते हैं कि जो यहाँ पे हटा रहे हैं हम, यहाँ इसकी वैल्यू की जगह यहाँ रखिए 10, तो ये रूट में हो गया 10 की पावर 2, यही तो हुआ। इतने की वैल्यू 10 का स्क्वायर है तो हमने रख दिया। अब यहाँ मिल जाएगा सिर्फ आपको 10, अर्थात विकर्ण आपका क्या आएगा? जो विकर्ण आपका निकल के आया वो आया 10 मीटर। अब 10 मीटर जो ये आपका आया क्या है? आंसर है। तो थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन आप अगर आराम से लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। आसानी है, चीज़ें कोई कठिन नहीं है। ये थोड़ा कठिन हो गया हल्का सा आपके लिए, लेकिन ध्यान रखना है ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं, आते हैं, ज़रूर आते हैं। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।